मैं पहले बता दूं कि साहब एग्जिट पोल्स क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर हम अभिषेक तिवारी का भी एग्जिट पोल ले लेंगे और उसके बाद फिर हम कमेंट्स लेंगे और बाद में सेकंड राउंड में हम आपको डिटेल्स देंगे अभिषेक तिवारी एग्जिट पोल के, एटीएस शो एग्जिट पोल के। तो अभी तक जो बताया जा रहा है, जो मुख्य आए हैं मैदान में, प्रदीप गुप्ता ने अपना नहीं दिया है अभी तक पोल, वो कल देंगे। टू डेज चाणक्य का भी नहीं आया है। मैट्रीज मनोज सिंह का है, वो 147 to 167 दे रहे हैं एनडीए को, और 70 to 90 एमजीबी को, और जनसुराज को 0 to 2। पीपल्स पल्स 133 to 159 एनडीए, महागठबंधन 75 to 101, और जनसुराज 0 to 5। दैनिक भास्कर तो कांग्रेस का घोर समर्थक है, वो भी एनडीए को 145 to 160 दे रहा है, और एमजीबी को 73 to 91, जेएसपी 0 to 3। पीपल्स इनसाइट 133 to 148 एनडीए, 87 to 102 एमजीबी, 0 to 2 जेएसपी यानी जनसुराज। जेवीसी ये 135 to 150 दे रहा है एनडीए को, 88 to 103 दे रहा है एमजीबी को, और जेएसपी को दे रहा है 0 to 1। अरे बड़ा बुरा हुआ। पी मार्क 142 to 162 एनडीए, 80 to 98 एमजीबी, 1 to 4 जेएसपी। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 130 to 138 ये दे रहे हैं एनडीए को, 100 to 108 जेएसपी को, सॉरी 100 and 100 to 8 एमजीबी को, और 0 to 0 जेएसपी को। तो मोटा मोटा ये यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है। और अब हम अभिषेक जी से भी पूछ लेते हैं, साहब आपका आंकड़ा क्या है? पहले आंकड़ा बता दीजिए, विस्तार में बाद में जाएंगे। मैंने आपको आंकड़ा भेज तो दिया है, लेकिन खैर आपने पूछ लिया तो मैं फिर से बता देता हूं अपना आंकड़ा। सर मेरे मानना है एनडीए 143 से 162, महागठबंधन 68 to 82, जनसुराज 1 से 2, और जेजेडी 1 सीट, अदर्स 3 से 5। फिर से दोहराएं। एनडीए 143 to 162, महागठबंधन 68 to 82, जनसुराज 1 से 2, जेजेडी तेज प्रताप यादव की पार्टी 1 सीट, अदर्स 3 से 5। तो फिर तो इसमें सब में यही आ रहा है कि भाई एवरेज तो 140 के पार जा रहा है जी। आप भी 140 के ऊपर ही बता रहे हैं जी, लेकिन मैंने एग्जैक्टली किसी का देखा नहीं था। 6:32 पे मैंने पोल दे दिया था सर। तो बाबू 130 से नीचे तो कोई भी नहीं जा रहा, यहाँ तक कि वो चाणक्य स्ट्रेटजी जो कि इनके फेवरल के माने जाते थे वो भी नहीं जा रहे। नहीं, इस वक्त पोल जो करना चाहिए था वो हारने वाले कितने नीचे जाएंगे उस पर होना चाहिए था। ये सब पोल गलत साबित हो गए, ये मेरा मानना है जी। कि इनको ये देखना चाहिए था कि नीचे से नीचे अभिषेक को, या आपको भी एक बात बोल दूं, शायद ओमकार के साथ भी जो मेरा हुआ है, तो मैंने महाराष्ट्र का रिपीट बोला है। तो महाराष्ट्र में ये लोग 50 से पहले अटक गए थे, तो शायद 50 के नीचे आ जाए। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर असली सुनामी है तो ये 50 के नीचे, इंडी गठबंधन 50 के नीचे आ जाएगा। वो कहा, एक बार देखो, एक क्रिकेट में हो या परीक्षा में हो, अब 35 मिले तो अब पास हो गए, तो वो मेरिट के लिए ठीक है, एक सर्टिफिकेट एडिशनल मिलता है, लेकिन 35% भी मिले तो आप पास हो गए। तो मेजॉरिटी अगर 122 है, वो क्रॉस करने के बाद एनडीए को और कितने मिलते हैं वो चिंता का विषय नहीं रहता। ये नीचे कितने आने वाले हैं उसका सबको अभ्यास करना जरूरी था, और वो नहीं करते। और
मेरा जो हमेशा अंदाजा होता है वो मैंने 2 साल पहले जयपुर डायलॉग में भी कहा था कि मेरा निष्कर्ष क्या होता है, मेरा आधार क्या होता है कि हारने वाला कौन है। मैं पहले हारने वाला ढूंढता हूं। अब जब हारने वाला मिलता है तो जीतने वाला वही बताता है कि भाई ये अभिषेक जीत रहा है या ओमकार जीत रहे हैं, ये हारने वाला बताता है। और इसलिए ये हारने वाले थे इसके मतलब मेरे मन में शंका नहीं थी। हाँ, हारते हारते नीचे कितने आएंगे उसका अंदाज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तकलीफ होती है। तो पहले में मुझे पता था कि ये हारने वाले तो पक्के हैं, जीतेगा एनडीए, क्लियर कट फिर से रिपीट होगा। लेकिन आज तक भी मेरा अंदाजा ये नहीं है पक्का कि 50 के नीचे भी आ जाएंगे। लेकिन मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र का रिपीट होगा। और ये पॉलिटिकल अंदाजा है, क्योंकि जिस ढंग से महाराष्ट्र का चुनाव गया था या इवन हरियाणा का गया था, बिल्कुल उसी लाइन पर चुनाव की राजनीति महागठबंधन कर रहा था कि हमको जीतने की जरूरत नहीं। हाँ, आरजेडी की ताकत नहीं बढ़नी चाहिए, कांग्रेस की ताकत नहीं बढ़नी चाहिए। ये जो इनकी स्ट्रेटेजी चल रही थी वो बता रही थी कि वो हारने वाले। हाँ, हारेंगे तो कितनी संख्या में हारेंगे। जैसे मेरा महाराष्ट्र के बारे में अंदाज गलत हो गया था। मैंने कहा था कि 100 के नीचे रहेंगे, 100 तो पार नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने तो हाफ सेंचुरी भी पार नहीं की। इसलिए आज सेकंड राउंड का वोटिंग होने के बाद मेरा अंदाजा है कि 50 के आसपास रहेंगे, थोड़ा 50 से ऊपर जाएंगे, शायद 60 तो क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, 50 के नीचे आएंगे तो कितने आएगा उसका अंदाज थोड़ा मुश्किल है। और प्रशांत किशोर तो झंडा लहरेगा, झंडा गाड़ कर खड़े हो जाएंगे। एक कम से कम एक तो आया, वो बोलेंगे एक तो आया ना हमारा, हमने एक माहौल पैदा किया वगैरह वगैरह वगैरह। वो अगले 5 साल तक उनको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए लोगों ने टाइम दिया है, अगले चुनाव में देखेंगे आपको। लेकिन एक बात है कि आज मैं पोल वगैरह ठीक है, मेरा अंदाज है कि कल का जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो 121-22 सीटों के लिए वोटिंग, बम्पर वोटिंग हुई है, वो मैंने कल रात को भी ओमकार जी को बोल दिया था कि 175 तक जा सकता है। हाँ, मेरे मन में ये है कि शायद 200 भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं बोलूंगा, वो अंदाज नहीं होता, वो जुआ हो जाएगा। लेकिन 175 मेरा आज का आंकड़ा है। अगर नहीं आया तो मेरा अंदाज गलत होगा। जी ओंकार जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, 16 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स मेरे सामने हैं, सामने हैं, और इनमें किसी ने भी 130 से नीचे एनडीए को नहीं दिखाया है। लेकिन एक ऐसा है कामाख्या एनालिटिक्स, 167 to 187। और संजय जी, बिना संकोच के मैं इस पोल के साथ जाऊंगा, 167 to 187। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव है बिहार का, ये लगभग एक तरफा जाने वाला है। मैं भाव से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो जितना भी पोल ऑफ पोल्स आ रहे हैं, 154, 83 महागठबंधन को और 6 अदर को, मुझे लगता है कि 154 आप अगर एनडीए को दे रहे हैं, सत्तारूढ़ दल को दे रहे हैं, तो इसमें कम से कम 10 से 15 और सीटें जुड़ जाएंगी। जो भाव की क्यूरोसिटी थी कि नीचे कौन गया है, तो नीचे है अब दैनिक भास्कर, जो पूरी तरीके से कांग्रेस का भोंपू अखबार है। वो कांग्रेस को दिखा रहा है भाव 12 से 15, मैट्रीज दिखा रहा है 10 से 12, चाणक्य दिखा रहा है 17 से 23, और टिफ रिसर्च ने दिखाया है 9 से 13।
और पॉल स्ट्रेट ने दिखाया है 9 से 13। और शायद ये जान करके आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, मुझे तो मिली थी जब पढ़ा था। पोल डायरी दिखा रहा है 4 से 8। और ये कामाख्या कितने दिखा रहा है? कामाख्या एनालिटिक्स ने दिखाया है 167 टू 187 एनडीए, और महागठबंधन को इसने दिखाया है 54 टू 74 और 2 टू 9 अदर्स। इसमें कांग्रेस का अलग से फिगर नहीं खोला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये 4 to 5 जो है वो मेरा ज्यादा मुझे मेरा ठीक लग रहा है। मानना ये है कि कांग्रेस अगर डबल फिगर में हो जाए तो भी राहुल की मेहनत काम आई, हम बोल सकते हैं। क्योंकि राहुल मेरा ख्याल है 0 से 5 तक ट्राई कर रहे थे। अगर डबल फिगर में जाए तो राहुल सक्सेसफुल नहीं हुए ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि राहुल का वोट राय था। और 50 के नीचे अगर तेजस्वी आ जाता है तो राहुल सक्सेसफुल हो गए, ये मानना पड़ेगा। लेकिन भाऊ एक बात तो माननी पड़ेगी हमें कि वोट चोरी तो हुई है कांग्रेस की। हाँ, वोट चोरी तो होती है ना। वोट चोरी तो देखो, अब शायद 67, 70 तक जाएगा। उसका मतलब 30 वोट आए ही नहीं, कहाँ गायब हो गए। थोड़ी देर के लिए मैं योगेंद्र यादव बन जाता हूँ और बोलूंगा ये 30% वोट गए कहाँ। इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो पूरी तरह से फेयर और फ्री इलेक्शन होने के बावजूद 30% वोट चोरी होती है। यही तो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अब मैं फिर योगेंद्र यादव से भाऊ तोरसेकर बन जाता हूँ। तो वोट चोरी कहाँ हो गई आप देखना नहीं चाहते ना। थोड़ी देर के लिए उनकी नजर से रखो तो वोट चोरी तो होती रहती। और मैंने कहीं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग पकड़े, जिसने 3 महिलाएं और 2 पुरुष है, जो बोगस वोटिंग करने गए थे और पकड़े, ऐसी खबर भी देखी है मैंने। लेकिन वो वोट चोरी अलग है, हम उसको वोट का घोटाला बोल सकते हैं। वो वोट का घोटाला है। जो वोट करने नहीं आते उसको वोट चोरी बोल सकते हैं। वो खुद ही, यानी एक बात है, ओमकार जी के पास किसी ने एक मिठाई का बॉक्स दे दिया और बोले भाऊ को पहुंचा देना, और अगर ओमकार जी मेरे पास पहुंचाते नहीं तो उन्होंने चोरी किया। तो डेमोक्रेसी ने, संविधान ने अगर इतने वोटर्स को अधिकार दिया है और वो वोटिंग करने नहीं जाते, इसका मतलब उन्होंने खुद अपना वोट चोरा है ना। तो वोट चोरी तो होती है। क्योंकि मैं राहुल गांधी का बड़ा फॉलोअर हूं, भक्त हूं, तो वो कहाँ सही होते हैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो 30% तो वोट चोरी हो गई, वो कहाँ गलत है।